नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सम स्क्वायर फंक्शन इन दोनों फंक्शन का एक्सेल सीट पर हमारे क्या उपयोग है, क्या काम है और ये दोनों फंक्शन किस प्रकार एक्सेल सीट पर वर्क करते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखते हैं सम और सम स्क्वायर फंक्शन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सम स्क्वायर फंक्शन हमारी मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत आते हैं और सम फंक्शन सम मीन्स होता है जोड़ना। अब ये सम फंक्शन का काम इतना होता है कि जो नंबर आपको दिए होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उन नंबरों को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। सम फंक्शन का सिंटैक्स होता है, जैसे ही आप एक्सेल पर किसी सीट पर सम फंक्शन एक्टिव करेंगे तो वो आपसे आर्गुमेंट मांगता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उसको आप बारी बारी से नंबर देते जाएंगे और वो आपको सभी वैल्यू को जोड़ के आपको जो आंसर होगा वो क्लियर कर देता है। आइए इस सम फंक्शन में हमने एक छोटी सी टेबल बना के रखी हुई है और इस टेबल के माध्यम से हम आपको सम फंक्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइए सीखते हैं। जैसा कि हम लोग इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ डेटा नंबर 1 पे लिखा हुआ है, कुछ वैल्यू 2 नंबर पे लिखी हुई है, कुछ वैल्यू 3 नंबर पे, इसी प्रकार 6 नंबर तक कुछ वैल्यू लिखी हुई है। यदि पहले नंबर 1 कॉलम को, इस नंबर 1 के कॉलम को अगर हमको जोड़ना हो 44 से लेके 55 तक, इन सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ना हो तो हम लोग किस प्रकार जोड़ेंगे। हम लोगों ने तो अपना पुराना मेथड जानते हैं किस प्रकार जुड़ता है। पुराने मेथड में इस कॉलम को जोड़ने के लिए इस सेल पर जाते हैं और इस सेल पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं। पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, फिर तीसरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार सारे सेल को सिलेक्ट करने के बाद जो आंसर हमको प्राप्त होता है वो इन सभी वैल्यू का जोड़ होता है। 539 ये 44 से लेके 55 तक जितनी सारी वैल्यू दी गई हैं, इन सभी वैल्यूओं का ये जोड़ है 539। अब ये 539, ये तो मान लीजिए हमारे पास अभी कुछ ही वैल्यू दी गई हैं। अगर ये वैल्यू की संख्या काफ़ी बड़ी हो, उन सभी बड़ी संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सम फंक्शन की सहायता से हम लोग बहुत ही कम समय में सारी वैल्यू को जोड़ देते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल पर चलते हैं, इक्वल टू सम लिखते हैं, SUM। फार्मूला को एक्टिव करते हैं। फार्मूला को एक्टिव करने के लिए टैब बटन इस्तेमाल करते हैं या सम पर डबल क्लिक करते हैं। अब हमसे ये मांग रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो हम लोग नंबर 1 सेल पर चलते हैं जहाँ पर 44 लिखा हुआ है, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। या तो आप लोग इस प्रकार एक एक सेल को सिलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, या फिर ऊपर सेल से स्टार्ट करके और जहाँ तक हमारी वैल्यू है उन सभी वैल्यू को, हमारी वैल्यू 55 तक है, यहाँ तक ला के छोड़ देते हैं। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए 539 हमारा पहले भी जोड़ा आया था, दोबारा फिर 539 ही हमारा आया है। तो सम फंक्शन का काम केवल इतना ही होता है कि वैल्यू को जोड़ना, कितनी भी वैल्यू संख्या हो। इसमें हम कॉलम कॉलम को जोड़ सकते हैं, रो रो को भी जोड़ सकते हैं। देखिए किस प्रकार, ये तो हमारा हो गया कॉलम, ये कॉलम को हमने जोड़ लिया। अब इस रो को अगर हमको जोड़ना है तो इस सेल पर चलते हैं,
इक्वल टू लिखते हैं सम SUM, जहाँ सम लिखा है इसको डबल क्लिक करते हैं, फार्मूला हमारा एक्टिव हो गया। ये मांग रहा है नंबर 1 नंबर 2। इस 44 पे चलते हैं, माउस की राइट बटन होल्ड करके फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए 45 पे हम लोगों ने इसको छोड़ दिया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए जोड़ के 417 इसका जोड़ा गया। अब ये तो हो गया हमारा फंक्शन की सहायता से सम करना। और इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है अल्ट प्लस इक्वल, मतलब अल्ट की बटन होल्ड करके बराबर का निशान दबा देते हैं तो सारी वैल्यू एक साथ जुड़ के आ जाती है। देखिए किस प्रकार। अब हमको इस कॉलम पे आते हैं, इस 70 से लेके 88 तक की सारी संख्याओं को हमको जोड़ना है। तो एक तो तरीका हमारा ये होगा जो हमने आपको बताया, इक्वल टू सम SUM, फार्मूला को हमने एक्टिव कर लिया। एक नंबर से सेल पे जाते हैं और सारे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट बताते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए 671 आ गया। ये तो हो गया हमारा फार्मूला के माध्यम से आंसर निकालना। लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से निकालने के लिए हम लोग इस सेल पर चलते हैं, अल्ट, हमने आपको बताया है शॉर्टकट अल्ट के साथ जहां पर बराबर का निशान होता है उसको दबा देना है। अल्ट को होल्ड किया तो अल्ट भी दबाए रखना है और बराबर दबा देना है। ये देखिए अल्ट, ये देखिए, और इसके बाद इंटर प्रेस कर देना। देखिए 671 आ गया। ये हो गई हमारी शॉर्टकट ट्रिक से सम को निकालना। इस तीसरे नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू सम SUM, फार्मूला को हमने एक्टिव कर लिया। एक नंबर सेल पर चलते हैं, इस सेल का नाम है D6। इसके बाद और देखिए इस कॉलम पे हम लोग चलते हैं, इस सेल को एक्टिव करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, लिखते हैं सम SUM, फंक्शन को हमने एक्टिव कर लिया। एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, एक नंबर से लेके 65 से लेके 25 तक, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज कर लिया और इंटर प्रेस के लिए। देख लीजिए अब इसको शॉर्टकट से निकालते हैं, अल्ट प्लस इक्वल से। देखिए ये हमारे हो गए शॉर्टकट से, मतलब जैसे हमको यहाँ इस सेल पर हम लोग ने इस सेल को हमने एक्टिव किया, अब ये सेल हमारा यहाँ से उठाएगा और यहाँ तक जोड़ के आपको शॉर्टकट से बता देगा। सम पे जो होता है, सम को हमको रेंज देना पड़ता है। देखिए लेकिन हमारी शॉर्टकट जो ट्रिक है वो कहाँ पे फेल हो जाती है। ये देखिए ये हमारा एक कॉलम है, इस कॉलम पे कुछ संख्या लिखी हुई है। अब इन संख्याओं में कोई भी सेल हमने ब्लैंक कर दिया। देखिए ये सेल हमने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक बार सम फंक्शन लगाते हैं, SUM, सम फंक्शन लगाते हैं। हमने सम फंक्शन लगा के फॉर्मूले को एक्टिव कर लिया, पहले सेल से चलते हैं और नीचे तक हमने ड्रैग कर लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, 415 आ गया, ठीक है। 415 आ गया। अभी 415 आप याद रखिएगा, नीचे देखते हैं, नहीं यहीं पे देखते हैं, 415 आ गया। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे शॉर्टकट से निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। देखिए ये तो 261 आया। क्यों 261 आया? क्योंकि अल्ट प्लस इक्वल जो शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारी जहां पर सेल ब्लैंक होगा, देखिए किस प्रकार इसने रेंज लिया। देखिए इसने यहाँ से 44 से उठाया 21 तक। चूंकि इसका ये मतलब होता है अगर बीच में कोई सेल ब्लैंक है, वहां पे अगर आप शॉर्टकट से सम संख्याओं का निकालेंगे तो वो जहां से सेल ब्लैंक होगा उसके नीचे से
उसके नीचे से, उस ब्लैंक सेल के नीचे से लेके और आखिरी सेल तक जोड़ देगा और आपको आंसर बता देगा। तो यहाँ पे हमारा अल्ट प्लस इक्वल फेल हो जाता है, इसलिए हम लोग फार्मूले पे ज़्यादा कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इक्वल टू सम, एस यू एम, फार्मूला टू किया, एक नंबर से लेके नीचे तक हमने उसको ड्रैग कर दिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया, देखिए 472 आ गया। तो आशा करते हैं कि इस सम फंक्शन हमारे द्वारा बताए गए सम फंक्शन को आप लोग भली बात समझ गए होंगे, और आशा करते हैं कि सम फंक्शन आपको भली बात आ गया होगा। और अब चलते हैं दूसरे सीट पर, जिसका नाम है सम स्क्वायर निकालना। सम स्क्वायर, सम का मतलब तो आप लोग जान गए कि जोड़, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करना, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है दी गई संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करके आंसर बताना। जैसे अगर 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 इंटू 5, 5 गुणे 5 बराबर 25। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के लिए उस संख्या को 2 बार ये मल्टीप्लाई करता है। और सम स्क्वायर लगा देते हैं तो उन संख्याओं को जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1 पर, नंबर सेल पर, जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है उसके नीचे सेल पर जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 और दूसरे नंबर पर लिखते हैं 6। अब इन दोनों संख्याओं का सम स्क्वायर करके चेक करते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं सम स्क्वायर, नंबर 1 पे इस सेल को हमने मांगता है, अभी इसका आर्गुमेंट क्या होता है, ये मांगता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो एक नंबर पे इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, दूसरे नंबर पे इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर दे, कितना आ गया 61। अब ये 61 हमारा किस प्रकार आया, आइए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। इक्वल टू, पहले 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 गुणे 5 प्लस 6 का स्क्वायर भी निकालना है, ये देखिए नंबर दूसरे पे क्या लिखा है 6। हमने क्या होता है स्क्वायर निकालने के लिए जिस संख्या को होता है उसको 2 बार गुणा में लिख देते हैं, 6 गुणे 6, इंटर, देखिए एक्सेल हमारे यहाँ पे आ गया। तो हमने ये इस प्रकार बताया कि इस फंक्शन के माध्यम से हम कितनी भी ज्यादा दी गई संख्याओं को सम स्क्वायर करके आसानी से ले सकते हैं। अब देखिए इस रो पे आते हैं और यहाँ पे हमने 3 संख्या लिख दी, नंबर 1 पे लिख दिया 8, नंबर 2 पे लिख दिया 9 और नंबर 3 पे लिख दिया 7। इन तीनों संख्याओं का सम स्क्वायर निकालना हो फंक्शन के माध्यम से तो कोई बड़ी बात नहीं, इक्वल टू लगाया, फंक्शन चालू किया, यस यू एम सम स्क्वायर, फार्मूला को एक्टिव कर लिया, मांगते हैं नंबर 1, नंबर 2, इस सेल पे जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक हमने तीनों नंबर एक साथ दे दिए, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, देखिए 194 आ गया। अब ये 194 किस प्रकार आया, अब यहाँ पे आंसर चेक करके आपको समझाते हैं। इक्वल टू लगाते हैं, पहली संख्या कितनी लिखी है 8, तो इसने क्या किया होगा, इस फंक्शन ने क्या किया होगा, इस 8 को 2 बार लिखा होगा, 8 इंटू 8, फिर सम का निशान लगाया होगा, फिर ये लिखा है दूसरे सेल पे 9, तो 9 इंटू 9 लिखा होगा, फिर प्लस का निशान लगाया होगा, फिर लिखा होगा 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे देखिए 194 आ गया। तो ये जो सम स्क्वायर है ये इस प्रकार आंसर को लाता है। देखिए अब तीसरे सीट पे इस पे चलते हैं, सेल पे यहाँ पे हमने 4 संख्या लिखी, पहले लिखी 88, यहाँ पे लिखी 22, यहाँ पे लिखा 44 और यहाँ पे लिखा 11। अब फंक्शन यहाँ पे आज चलते हैं, इक्वल टू लगाया, देखिए सम स्क्वायर, यस यू एम सम स्क्वायर, फंक्शन को एक्टिव कर लिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मांगता है, तो एक नंबर पे इसको किसी प्रकार दे सकते हैं। इस सेल पे चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने एक साथ दे दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक साथ नहीं देना है तो आप क्या करिए, पहले सेल पे चलिए, पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए,
कामा लगाइए, दूसरे सेल को सिलेक्ट कीजिए, कामा लगाइए, तीसरे सेल को सिलेक्ट कीजिए, कामा लगाइए, चौथे सेल को सिलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद कोई संख्या है नहीं तो कामा लगाने की जरूरत है नहीं। अब शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इंटर प्रेस कर दिए, देखिए कितनी संख्या आ गई, 10,285। अब ये जो सम स्क्वायर फार्मूला है उसने 10,285 किस प्रकार निकाला, उसने वर्ग कैसे किया कि 10,285 आ गया। तो आपको हम आंसर चेक मशीन के द्वारा आपको बताते हैं उसने किस प्रकार किया होगा। सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखा है 88, लिखा 88 गुणे 88 प्लस, भाई स्क्वायर निकाल लेना तो जितनी भी संख्या होती है सबको 2 बार गुणा करता है सम स्क्वायर फंक्शन। लिखा है 22 गुणे 22 प्लस, फिर कितना लिखा है 44 गुणे 44, फिर कितना है प्लस 11 गुणे 11। अब जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे देखिए, तो इस फंक्शन के द्वारा आपको कितनी भी संख्या दी गई हो, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 10 संख्या, 100 संख्या, और सभी का स्क्वायर पूछे, सम स्क्वायर पूछे, तो इस फंक्शन के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं। और किस प्रकार चेक करेंगे आंसर, वो हम लोग इस प्रकार चेक करेंगे आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे बताए गए वीडियो सम और सम स्क्वायर फंक्शन दोनों भली बात समझ में आ गए होंगे। तो नमस्कार दोस्तों।